अंत में युवाओं की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि नहीं युवा भाई हम युवा है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। 34 साल के हम युवा है और हमने लोगों से वोट मांगा है, अच्छी बात युवाओं ने हमारा समर्थन किया है। प्रदेश में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना हमारी वचनबद्धता है। जितने भी विषय प्रदेश के अंदर चले हुए हैं, चाहे वो हमारे जेओए 817 के हैं, चाहे वो हमारे अध्यापकों के हैं, चाहे वो हमारे रिक्रूटमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स पड़ रही है, हमने इस विषय को गंभीरता के साथ कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाया है। एंड आई wholeheartedly thank the Honorable Chief Minister who has constituted a committee under the leadership of the Deputy Chief Minister, of which I am also one of the members. And I can assure you, मैं बारी बारी इस चीज को बोलता हूं, I believe in calling a spade a spade. जहां पर हमको लगेगा कोई कमी है, हम युवाओं की आवाज को पूरी मजबूती से उठाएंगे। ये कैंगरू कोर्ट नहीं होगा। कैंगरू कोर्ट आपको पता है क्या होता है? इट्स अ रबर स्टैम्प कोर्ट which was there during your tenure. But this committee has been empowered. इसमें जितने भी, चाहे वो हाई कोर्ट के मसले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मसले हैं, चाहे वो और इसको इश्यूज है, थ्रेडबेयर इन इश्यूज को उठाया जाएगा और इनको हम आने वाले स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर इनकी रोजगार के जो प्रॉब्लम फंसा हुआ है उसको पूरा करेंगे। मगर इसमें जो 4 साल से ये रुका हुआ है, ये 4 साल के 3 साल आप लोगों के हैं। मैंने उस समय जेओआईटी के माननीय साथियों से भी, युवाओं से भी ये बात की जयराम सरकार की कारगुजारियों की नाकामियों का ठीकरा आप हमारे ऊपर ना फोड़े। हमारी 1 साल के कार्यकाल के अंदर जो हम इसमें कर सकते हैं हम करेंगे और उनको रोजगार दिया जाएगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, कई बार हमारे माननीय सदस्यों ने राम मंदिर की बात करी है, इस पे भी मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले तो भगवान राम, प्रभु राम किसी की जागीर नहीं, किसी के व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष या किसी इलाके विशेष के जो है वो मुरीद नहीं है। ये हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं और हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई थी, 2007 में लेकर आई थी। और हम जो है हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में, इन द वर्ड्स ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, हिमाचल प्रदेश को राम राज्य बनाने की ओर आगे लेकर जाएंगे। और उस राम राज्य की परिभाषा भी आपको बता रहा हूं। आपका जो है नैरो सोच वाली, सिंग्रिन मानसिकता वाला राम राज्य नहीं है ये वो राम राज्य है जिसमें माई ड्रीम्स इंश्योर्स इक्वल राइट्स अलाइक टू प्रिंस एंड पॉपर्स। जो हमारे सपने हैं वो राजा को और रंक को बराबर उनके लिए कार्य करेगा, उस राम राज्य की ओर जहां पर हर इलाका, हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म के लोगों के साथ समानता के साथ विकास किया जाएगा। उस राम राज्य को हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और वैसे भी आपको चुनावों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रभु राम का आशीर्वाद लेकर आ गए और प्रभु राम का आशीर्वाद लेकर ये मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चारों के चारों लोकसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, पूरी बहुमत के साथ जीतेगी। और जैसे हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं जहां इस बजट की बुरी बुरी प्रशंसा भी करता हूं, बजट में विपरीत परिस्थितियों में जो इसको पारित किया गया है, जो हमारे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, उसकी चिंता भी करता हूं। जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है उसकी भी चिंता करता हूं, मगर उसके साथ साथ जो हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बजट का पैसा कम होता जा रहा है उसकी चिंता करना भी हमारा दायित्व है। और अंत में मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे,
मैंने पहले भी ये बात करी कि हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोग हमको देख रहे हैं। देयर हैव टू बी टाइम्स वेयर वी राइज अबव बायपार्टिजन पॉलिटिक्स। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर हम इन विषय को केंद्र सरकार के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाएंगे तो निश्चित तौर से आने वाली पीढ़ियों का हिमाचल प्रदेश के अंदर फायदा होगा। ये मेरा निवेदन विपक्ष के साथियों से है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका मैं धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को एज फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट को पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और अगले वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास हो, यही हमारी सोच है। जय हिंद, थैंक यू।